विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। आज तारीख है 4 सितंबर 2025। आज हम किस केस में डिस्कस करना चाहते हैं रिगार्डिंग ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन, which is actually a technique for treating aortic stenosis without opening the chest. Aortic stenosis, aortic valve stenosis is a disease जो ज्यादातर एल्डरली पॉपुलेशन में होती है, बट समटाइम बिकॉज ऑफ bicuspid aortic valve it can also happen in a younger age group. नॉर्मल ट्रीटमेंट जो कि बहुत सालों चल रहा है इज सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। द ट्रीटमेंट विच इज गोइंग ऑन फॉर द लॉन्ग टाइम इज सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, वेयर यू ओपन द चेस्ट, यू कट ओपन द हार्ट, पुट अनदर आर्टिफिशियल वाल्व, एंड देन द पेशेंट इज डिस्चार्ज्ड विद इन नेक्स्ट 7 to 10 days, and then the patient takes some recovery time about 2 to 3 weeks, sometime 1 to 2 months. Surgical aortic valve replacement has got some limitation because it has got a higher risk. सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट में हाई रिस्क होती है, इसलिए खास करके एल्डरली पॉपुलेशन में कई बार सर्जन रिफ्यूज कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाई मेनी एल्डरली पॉपुलेशंस पेशेंट्स आर रिफ्यूज्ड बाय द सर्जन्स। तो वन सच पेशेंट व्हिच वाज रिफ्यूज्ड बाय सर्जन वाज द फर्स्ट टावी केस, जो पहला टावी केस इंडिया से हुआ था। दैट वाज माय पेशेंट एंड आई हैड टू फ्लू हिम ही फ्लू विद मी टू फ्रांस इन नवंबर 2011। तो पहला केस किया था इंडिया से। That was a very good gentleman, 84-year-old male, and उनका हमने टावी प्रोसीजर फ्रांस में किया था विद प्रोफेसर एलन क्रिवियर। नाउ एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस क्या होता है ये मैं बताना चाहता कि हार्ट के अंदर देयर आर 4 वाल्व्स, 2 on the left side and 2 on the right side. Aortic valve is the most important valve because it has, when the heart is pumping the blood, जब हार्ट ब्लड पंप कर रहा होता है वो सारा ब्लड उसी वाल्व थ्रू होके जाता है। द होल ब्लड, रेस्ट ऑफ द वाल्व माइट्रल वाल्व होता है जो लेफ्ट साइड में होता है, हार्ट के 2 चैम्बर के बीच में होता है। राइट वाले जो वाल्व होते हैं, एक पल्मोनरी वाल्व होता है जो लंग को जाता है, और दूसरा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, वो राइट चैम्बर के 2 बीच में होता है। एओर्टिक वाल्व में सबसे ज्यादा ब्रंट होता है, यानी कि जब हार्ट पंप कर रहा है, जैसे कि हार्ट पंप करेगा तो जिस वाल्व के थ्रू जाएगा वो ये वाला वाल्व, वो एओर्टिक वाल्व है। ये दिखाया गया इसके अंदर। तो एओर्टिक वाल्व जो है एज के साथ से डिजेनरेट करता है और सुकड़ जाता है। नॉर्मल इसका वाल्व एरिया तो 2 to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सुकड़ जाता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर हो जाता है, तो उसको कहते हैं सीवियर एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। सीवियर एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस के पेशेंट एक बार डायग्नोस हो जाए और उनको अगर सिम्टम आ जाए, नॉर्मली सिम्टम क्या होते हैं, पेशेंट को चक्कर आता है, बेहोशी आ सकती है, छाती में दर्द होता है और चलते गिर जाता है, और कई बार हार्ट फेल होने लगता है, कमजोर होने लगता है। अगर सिम्टम किसी को आ गए एंड इट कैन लीड टू सडन कार्डियक डेथ, कई बार हार्ट रुक जाता है। अगर किसी को सिम्टम आ गए तो उसकी लाइफ लिमिट हो जाती है 6 महीने से 1 साल तक, अगर जब तक कि वाल्व बदला ना जाए। डॉक्टर एलन क्रिवियर जो हमारे गुरु रहे हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, वो जो है वो हमारे साथ, हमने जब उनके साथ काम किया, वो हमारे ये देखिए, तो इनके साथ काम करता था 1996 to 98। इन्होंने 1986 में, मैंने 96 में काम किया, 86 में एक नई तकनीक निकाली, उसको कहते हैं एओर्टिक डायलिटेशन, यानी गुब्बारा डालो और फुला दो और सुकड़ा हुआ वाल्व खुल जाए, जिसको कहते हैं एओर्टिक। फर्स्ट एओर्टिक वाल्व डायलिटेशन वाज डन बाय एलन क्रिवियर। अब बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जिस वाल्व से आपका सारा ब्लड जा रहा है, वहां पे अगर गुब्बारा फुलाया तो 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, या 20 सेकंड के लिए, या 40 सेकंड के लिए सारा सप्लाई रुक गई, पेशेंट कैन डाई। तो उन्होंने टेक्निक निकाली कि इसको हम कितनी जल्दी से जल्दी करें और करें। तो पूरी दुनिया में लैंसेट में पब्लिकेशन हुआ 1986 में, लेकिन इसकी एक टेक्निकल डिफिकल्टी थी। टेक्निकल डिफिकल्टी ये थी इनकी कि उसमें वाल्व खुल तो जाता था, लेकिन 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, या 3 महीने के अंदर वापस सुकड़ जाता था। तो इन्होंने एक आइडिया दिया कि क्या करा जाए, हाउ टू रिप्लेस द वाल्व विदाउट सर्जरी, क्योंकि काफी पेशेंट पूरे वर्ल्ड में सर्जन रिफ्यूज कर देता था, पेशेंट की डेथ हो जाती थी, ऑपरेशन हो सकता था, हाई रिस्क ऑपरेशन है, तो पेशेंट यूज्ड टू डाई, स्पेशली इन एजिंग पॉपुलेशन। तो इन्होंने फर्स्ट ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन प्लान किया। जो पहला केस इन्होंने किया वो अप्रैल 2016 में किया, और उसके बाद पूरी दुनिया में फिर से तहलका मचा। सारे सर्जन एक तरह से देखे कि अरे दिस मैन अगेन, ये कहा गया पहले 86 में किया, फिर 2002 में दिस मैन अगेन उसने किया। कोई सर्जन इसमें खुश नहीं थे, सर्जन ने कहा ये पॉसिबल है ही नहीं,
all the surgeons declined this idea. They said it is impossible to do aortic valve implantation without surgery. जो कंपनी, जिस कंपनी का अभी आज हमने परसों लगाया है वाल्व, उस कंपनी ने इनके आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने फैक्स चलते थे, फैक्स किया कि आई वांट योर कंपनी टू पार्टिसिपेट इन आवर इनोवेशन। नई रिसर्च में कंपनी का पार्टिसिपेशन जरूरत होता है। दे सेड डोंट फॉरगेट इट्स स्टूपिड, दिस इज द मोस्ट स्टूपिड प्रोजेक्ट, फॉरगेट इट, इनका लिखा हुआ रखा हुआ है। सेम कंपनी जो आजकल खूब बना के बेच रही, तो उन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी बनाई और उससे उन्होंने एक नई कंपनी से प्रोटोटाइप डेवलप किया। इजराइल गए, इजराइल के इंजीनियर से बात की, फिर उसके जिस समय मैं काम कर रहा था वहां पे, उस समय उन्होंने एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन किए। कम से कम 100 एनिमल में इम्प्लांट किए, पहले 100 एनिमल में, शीप और पिग्स में। ये जहां वहां सक्सेस मिली, पहला केस उन्होंने 2002 में किया। तब से अब तक काफी कंपनी, सेम कंपनी ने अब बनाए जा रही वही वाल्व। अब हमने क्या किया, एक सारा कहानी बता दिया। अब ये पेशेंट पे आते हैं। एक पेशेंट है जिनका 75 एज है और इनको सीवियर एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है और इनका 3 मेंशियो एनालिसिस हमने किया। तो 3 मेंशियो एनालिसिस में हमने देखा कि इनको इनका जो वाल्व एरिया गिर के 0.6 सेंटीमीटर आ गया है। तो हमने ये हमने बनाया था, लिया था, चलिए कोई बात नहीं। इनका वाल्व एरिया काफी गिर के आ गया है और हम दिखाना चाहते हैं वाल्व कैसा होता है। ये वाल्व की हम इमेजेस दिखाएंगे आपको कि किस तरह का वाल्व होता है ये। और जो हमने वाल्व किया वो देखिए ये है, इसको देखिएगा आप, ये आप इसको थोड़ा जूम करिए। ये वाल्व हमने लगाया, नीचे से गया पैर की नस से और इसको फुलाया, गुब्बारे से, अंदर गुब्बारा होता है और गुब्बारे से फूल के ये वाल्व ये लग गया। तो दिस इज, और फिर गुब्बारा निकाल दिया गया। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिन। इसके पहले हमने 3 मेंशियो एनालिसिस की थी, वो हम दिखाते हैं आपको हाउ इट वाज डन। नहीं दिखाना जरूरी है वो। हाँ, ये देखिए एनालिसिस है। इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जूम करिएगा। ये हम बिफोर पुटिंग द वाल्व यू हैव टू डू लॉट ऑफ एनालिसिस। इसमें हमने वाल्व का एरिया नापा, एनुलस एरिया था 28.5 मिलीमीटर, यानी कि ये एरिया। उसके बाद हमने टीएसपी ओवरसाइजिंग प्लान किया कि 29 मिलीमीटर का हम वाल्व लगाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल ओटी एरिया वाज 28 मिलीमीटर और साथ साथ हमने कोरोनरी हाइट नापी, क्योंकि इसको लगाएंगे यहाँ पर। इस वाल्व को लगाने के लिए बड़ा एक स्पेशल तरीका होता है। पैर की नस से हम जाते हैं और पैर की नस में हमको 16 फ्रेंच का कैथेटर, जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो 6 फ्रेंच एक साइज होता है का कैथेटर डालते हैं, गाइडिंग कैथेटर। इसमें 16 फ्रेंच का हमको डालना पड़ता है शीट। तो 16 फ्रेंच की शीट डालने के लिए हमको पैर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए एक नया सूचर सिस्टम होता है, प्रोग्लाइड, कि हम पहले से परकुटेनियस बिना खोले हुए हम सूचरिंग कर देते हैं और सूचर लगा के रखते हैं यूं, और फिर हम शीट डालते हैं। जब निकालते हैं तो उस सूचर को टाई कर देते हैं, यानी कि बिना खोले हुए, बिना कट लगाए एक सूचरिंग सिस्टम होता है। क्योंकि इसको हम नॉर्मली 6 फ्रेंच वाले को तो हम प्रेशर देके दबा देते हैं तो खून बंद हो जाता है, या तो हम कट ओपन करके करें और कट ओपन करके सर्जन से कहें कि इसको आर्टरी जो छेद किया हमने, क्योंकि पैर की नस में छेद करके डाला जाता है। तो ये एनालिसिस के साथ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रेडी टू इंट्रोड्यूस आवर पेशेंट हु इज सक्सेसफुली डिप्लॉयड द स्टेंट, एडवर्ड स्टेंट। ये सेपियन 3 नाम है। जब शुरू में जब डेवलप हुआ था तो इट वॉज नेम्ड एज एडवर्ड क्रीवियर एडवर्ड वाल्व, क्योंकि जिनके साथ हमने किया था वो क्रीवियर एडवर्ड वाल्व किया गया था। और अब इसका नाम है सेपियन सूचर वाल्व। ये हमारे कुछ फोटोज है साथ में डॉक्टर क्रीवियर के, वो आप देखिएगा। इसमें ये है कुछ मेमोरेबल फोटोग्राफ है जब मैं काम करता था उनके साथ में। और ये इनके साथ में है, ये मैं सब केस करता था तब का है ये। और हमारे घर भी आए थे ये डॉक्टर क्रीवियर की, मैं दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ, ये देखिए डॉक्टर क्रीवियर वॉज विद मी। मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ डॉक्टर एलन क्रीवियर विवेक गुप्ता, तो देयर लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स विद हिम। ही इज इन द कार इन रुआ हमारे साथ में। तो ही इज द फादर ऑफ टावी। टावी कहते हैं ट्रांस कहते हैं। दिस इज व्हेन ही केम टू आवर हाउस इन सरका विहार। अब मैं बात करना चाहता हूं आपके बेटे से, और इन्होंने प्लान किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर, क्या नाम आपका? अजीत सिंह। आपका नाम? मनोज। उनके बेटे हैं जिन्होंने सारी प्लानिंग करी।
आप बताइए कि आपको कब पता लगा कि इनके वाल्व में सिकुड़न है? Since 3 to 4 years ago, हाँ, it came our knowledge that the valve is damaged up to a limit. So we so many precautions. Finally, we decide to operate it. फिर क्या हुआ? फिर आप मेरे पास आए? फिर हमने अपोलो में सर से संपर्क किया और हमने ये ऑपरेशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो हम लोग ने कहना चाहते हैं कि जब अजीत जी मेरे पास पहली बार आए थे, इनके दिमाग में बहुत क्वेश्चन थे और जो सारे क्वेश्चन जो दिमाग में होते हैं ये नहीं बता पा रहे, बताते हैं। इनका पहला क्वेश्चन था कि क्या कोई रिस्क तो नहीं है? सही बात है, कोई भी मरीज का कोई भी ऑपरेशन हो उसको रिस्क लगता है। ये प्रोसीजर ऑल्दो पूरे दुनिया में 30 लाख पेशेंट से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी इंडिया में बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इतने ज्यादा केसेस नहीं हो पा रहे हैं। हमारा कॉस्ट का इश्यू थोड़ा सा आता है और सारा इंश्योरेंस कवर नहीं करता, तो वो ठीक है। तो अब जब इनके घायल उनका अवसर बताइए कि हम ठीक तो हो जाएंगे। इनका क्वेश्चन तो ये था कि कोई सेफ्टी होनी चाहिए। इनके क्वेश्चन अलग थे। इनके जो बेटे की तरह क्वेश्चन ये थे कि इसके अंदर जो वाल्व खुलेगा, इनका वाल्व का एरिया था 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो सिकुड़ा हुआ वाल्व था, अगर इसको देखें, ये ओपन वाल्व है, क्लोज वाल्व है और ये नॉर्मल एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है, तो ये इतना सिकुड़ गया था वाल्व, यानी कि क्लोज होने पे ओपन में खुलता ही नहीं था, पूरा खुलता नहीं था। ये तो काफी बड़ा दिखाया गया है। नॉर्मली इनका तो इतना ही सिकुड़ा हुआ था 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.6 इज वेरी 6 मिलीमीटर से पूरे शरीर को जा रहा था और इनको 2-3 बार चक्कर भी आ चुके थे, इनको सिम्टम भी हो गए थे। तो इनके दिमाग में था कि डॉक्टर साहब 0.6 से कितना खुल जाएगा? मैंने कहा 1.5 सेंटीमीटर तक खुल जाना चाहिए, एंड विच इज मोर देन इनफ फॉर एनीबडी टू हैव अ गुड लाइफ। लेकिन खुला 2 सेंटीमीटर स्क्वायर खुला। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ऐसे में? नॉर्मली अगर जहां पे कई बार पेशेंट हाई रिस्क होता है, किसी किडनी प्रॉब्लम होती है, किसी को बाईपास सर्जरी हो चुकी होती है पहले, किसी को सीवियर लंग डिजीज होती है, तो ऐसे केसेस में हाई रिस्क केस होता है सर्जरी के लिए, हम लोग टावी कर देते हैं 40 मिनट या 50 मिनट में। आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ, हार्ट में गड़बड़ थी और फिर गड़बड़ बढ़ती चली गई, मैं इग्नोर करता रहा और फिर आखिर में डॉक्टर साहब के पास आए। इन्होंने ऑपरेशन किया, बताया कि इसमें कोई हाई रिस्क नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि भाई आना तो पड़ेगा इसमें, तो अब मुझे पूरा आराम है, कोई परेशानी नहीं है, ना कोई चीरफाड़ है, सर्जरी भी नहीं है कुछ को। Okay, thank you very much. I'm Dr. Vivek Gupta, Senior Cardiologist, Delhi Apollo Hospital on 4th of September 2025. Thank you very much. Good morning, I am Dr. Chaitanya Gupta. I observed my first TAVI case in Apollo Hospital, New Delhi. It was a great and immense experience which I encountered. So the whole process was 45 minutes long, and the balloon was expandable valve. It was same valve as devised by Dr. Ellen Previer, who is the father of TAVI, and also participated by Dr. Vivek Gupta. The patient was in conscious sedation and the valve area was normalized. Thank you. स्टार्ट। मेरा नाम अजीत सिंह है और मुझे बहुत दिनों से हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं इग्नोर करता रहा से। आखिर में डॉक्टर साहब के पास आया तो बचेगा कि बिना उसके कीड़ा फाड़ी के एक नए सिस्टम से इसका इलाज किया जा सकता है, वाल्व चेंज किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई रिस्क नहीं है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सब कुछ इसमें बातें बहुत अच्छी लगी मुझे तो। और जो ऑपरेशन हुआ मेरा, मुझे इस तरह की दिक्कत नहीं हुई। अभी 5-7 दिन पहले ऑपरेशन हुआ और मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं।